हेलो गाइस। तो आखिरकार जिस बात का पूरा मार्केट इंतजार कर रहा था वो बात हो चुकी है। यानी कि टीसीएस के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट है वो टीसीएस ने अभी अभी मार्केट में पब्लिश कर दिए है। तो मैंने टीसीएस का क्वार्टर वन रिजल्ट का पीडीएफ ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर्स इन करोड़ में है। तो मैं आपको आज टीसीएस का रिजल्ट बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ टीसीएस का जो डिविडेंड टीसीएस ने अनाउंस किया है उसका रिकॉर्ड डेट भी बताऊंगा, और साथ ही में एक्सपेक्टेशन क्या थे और कंपनी ने क्या वो एक्सपेक्टेशन को मीट किया है वो भी बताऊंगा। तो ये सारे नंबर्स मैं अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो चलिए देखते हैं कैसे रहे क्वार्टर वन के रिजल्ट। तो अगर रिजल्ट की बात की जाए तो ये है कंपनी का जो क्वार्टर वन है इस साल का, वो ये है लास्ट क्वार्टर के नंबर्स और ये है लास्ट ईयर के क्वार्टर वन के नंबर। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी ने इस क्वार्टर में लगभग 73,843 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। वही लास्ट क्वार्टर में था 71,455 का। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो रेवेन्यू में हमें 3.3% की जंप दिखाई दे रही है। और ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो 65,000 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में इंक्रीज होके हो चुका है 73,000 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में हमें 13.4% की जंप दिखाई दे रही है। तो रेवेन्यू में हमें बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज दिखाई दे रहा है। तो अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोथ में हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो रेवेन्यू की बात बात आती है एक्सपेंसेस की। तो इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस रहे 55,231 करोड़ के, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 53,093 करोड़ के। और लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में एक्सपेंसेस थे 48,118 करोड़ के। तो हमें एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बोथ बेसिस पे जंप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नॉर्मल बात है क्योंकि जब रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते ही है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा ही इंक्रीज हो चुके हैं जो रेवेन्यू था उसकी कंपैरिजन में। आप देख सकते हो रेवेन्यू 13% से इंक्रीज हुआ लेकिन एक्सपेंसेस 14% से इंक्रीज हुए। तो हमें एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है जो कि थोड़ी बुरी बात होती है। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि प्योर प्रॉफिट की बात करें तो वो है 18,612 करोड़। और लास्ट क्वार्टर में जो था वो प्रॉफिट था 18,362 करोड़। तो हमें बहुत ही स्लाइड जंप दिखाई दे रही है प्रॉफिट में, लगभग 1.4% की। तो ये जो फियर था मार्केट में कि कंपनी का प्रॉफिट म्यूटेड आएगा तो हमें वही रियल होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर लास्ट ईयर के क्वार्टर वन की बात की जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 16,979 करोड़, जो कि इंक्रीज होके हो चुका है 18,620 करोड़, जो ईयर ऑन ईयर हमें अच्छी खासी जंप होते हुए दिखाई दे रही है। अगर मार्जिन की बात की जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन इस क्वार्टर में रहे 25.20% के, जो लास्ट क्वार्टर में थे 25.70 और लास्ट ईयर में थे 26.08। तो मार्जिन हमें प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हमें स्लाइड डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है जो कि टीसीएस जैसे कंपनी के लिए बहुत बुरी बात है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो इस क्वार्टर में रहा 13,420 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 13,784 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें डिक्लाइन दिखाई दे रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में प्रॉफिट था 12,819 करोड़, जो कि इंक्रीज होकर हो चुका है 13,420 करोड़। तो 4% की जंप हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रही है। तो यही है टीसीएस का टोटल इनकम। सेम अगर बात की जाए तो टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम है इस क्वार्टर का 13,673 करोड़। लास्ट क्वार्टर में था 14,445 करोड़। तो हमें टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम में भी 5% का डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। और वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 14,100 का प्रॉफिट डिक्लाइन होके हो चुका है 13,673 करोड़। वहाँ पे भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% की डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। यही जो रिजल्ट है ईपीएस में अगर देखना चाहे तो इस क्वार्टर का ईपीएस है 36.90, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 37.92 और लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में था 35.27। तो हमें ईयर ऑन ईयर ईपीएस स्लाइटली इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें ईपीएस में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो है लगभग
₹12 पर शेयर का। तो इसी हिसाब से डिविडेंड यील्ड निकल के आता है 0.59 का और रिकॉर्ड डेट है 15 जुलाई। और एक्सपेक्टेशन की बात अगर करें तो एक्सपेक्टेशन थे मार्केट के कि रेवेन्यू होगा 71,847 करोड़। कंपनी ने उससे ज़्यादा रिपोर्ट किया जो कि है 73,843 करोड़। तो एक्चुअल में रेवेन्यू ने बीट किया है मार्केट एक्सपेक्टेशन को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टेशन थे 13,461 करोड़ के, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस दिया जो रहा वो 13,420 करोड़ के, जो कि स्लाइटली मिस हुए एक्सपेक्टेशन से। तो जो वर्डिक्ट है वो मिस है। इबिट्टा मार्जिन की अगर एक्सपेक्टेशन की बात की जाए तो वो थे 24.15% के और कंपनी ने एक्चुअल में रिपोर्ट किए बहुत ही डाउन 18.17 के, वो भी हमें मिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईपीएस अगर एक्सपेक्टेशन की बात की जाए तो वो था 37.13 का। कंपनी ने स्लाइटली लोअर लेवल पे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस दिया है वो है 36.90 का। तो या इस पे भी हमें कंपनी का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशन को मिस करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो मैं रेवेन्यू के मामले में कंपनी को 5 आउट ऑफ 5 दूँगा। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 5 आउट ऑफ 3 और मार्जिन क्योंकि वो प्रेशर में दिखाई दे रहा है और डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहा है तो 5 आउट ऑफ 2 ही दूँगा। तो ओवरऑल रेटिंग हो जाएगी 10 में से 6.7। रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही, प्रॉफिट ग्रोथ स्टेबल है, मार्जिन हमें डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रही है, डेब्ट तो टीसीएस बहुत ही बढ़िया कंपनी है, डेब्ट ना के बराबर है। अगर डिटेल वर्डिक्ट की बात की जाए तो रिस्क जो हमें देखना चाहिए, अगले क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन्स पे हमें इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देने चाहिए और जो डील विन परसेंटेज है वो इस टाइम मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 7 बिलियन टू 110 बिलियन तक जाएगा, लेकिन कंपनी में एक्चुअल में जो रिपोर्ट किया है वो 9.5 बिलियन का रिपोर्ट किया है, जो कि हमें इन लाइन दिखाई दे रहा है। तो ये थे कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। थैंक यू।